जय श्री कृष्ण। मैं हूँ पूजा ओझा एंड मैं आज आप सभी बच्चों के लिए एक प्यारी सी बच्ची जो आप ही की तरह है, अविशा, उसकी कहानी लेकर आई हूँ। तो आप सभी को बर्थडे पार्टी तो पसंद होगी ही, अविशा को भी है और मुझे भी। तो अविशा अपनी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए जाती है। तो वो जाती है एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में और वहाँ पर बहुत अच्छा खाना खाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखती है और घर पर आती है खुशी खुशी अपनी माँ को सभी कुछ बताती है, उसने जो जो किया, देखा, खाया, सभी कुछ। तो माँ कहती है अच्छा हुआ कि तुम्हारा दिन अच्छा गया। तो अब अविशा कहती है कि मुझे भी अपना बर्थडे वहीं पर सेलिब्रेट करना है। तो माँ मना कर देती है। तो अविशा पूछती है क्यों, मुझे तो वहीं पर सेलिब्रेट करना है। तो माँ कहती है मैं तुम्हारे बर्थडे के खिलाफ नहीं हूँ, बस वहाँ करने के खिलाफ हूँ। उसकी जगह हम तुम्हारा बर्थडे घर पे भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अविशा चुप हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि हम तुम्हारी ही फेवरेट डिशेस मंगवाएंगे। तुम्हें समोसा पसंद है, हम समोसा, कोल्ड ड्रिंक और केक खिला देंगे सबको और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे। तो अविशा अभी भी नाराज़ है। वो कहती है मैं करूँगी तो वहीं पर सेलिब्रेट करूँगी। तो उसकी माँ कहती है जाओ जाकर पेन और पेपर लेकर आओ। तो अविशा जाकर लेकर आ जाती है। तो माँ उसे बताती है आज जहाँ पर तुमने खाना खाया वहाँ पर एक प्लेट की कीमत है 1000 रुपीज़ एंड तुम लोग 50 लोग थे। तो 15 to 1000 इज़ 50,000 रुपीज़। ठीक है, वही बर्थडे अगर हम घर पे सेलिब्रेट करेंगे तो उसका प्राइस होगा 3000 रुपीज़। तो हमने कितने पैसे सेव किए? 47,000 रुपीज़। तो अब अविशा सोच में पड़ गई है कि माँ ने ये क्या कह दिया। तो माँ उसे समझाती है कि हम इस बचे हुए पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ड्राइवर काका के बेटे की फ़ीस है 20,000 रुपीज़। सो बचे हुए 47,000 रुपीज़ में से हम 20,000 उसकी फ़ीस भरेंगे तो वो भी तुम्हारी ही तरह पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा और कुछ अच्छा बनेगा लाइफ में। तो ये अच्छी बात है ना। तो अब अविशा चुप हो गई। तो अविशा सोच में पड़ गई। तो माँ उसे कहती है कि जाओ ये पेपर लेकर चली जाओ और 3 दिन बाद अपना डिसीजन लेकर मेरे पास वापस आ जाना। अविशा पेपर लेकर चली जाती है। 3 दिन होते से अविशा अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि माँ आपने जो कहा मैं वो समझ गई हूँ, मैं अपना बर्थडे घर पर ही सेलिब्रेट करूँगी और वहाँ पर नहीं करूँगी। माँ खुश हो जाती है और वो ये भी कहती है हम काका के बेटे को पढ़ाएंगे और उसकी फ़ीस भरेंगे। माँ और खुश हो जाती है और एक निर्णय लेती है, मतलब एक डिसीजन लेती है कि ये जो मैं फ़ीस के पैसे भराऊंगी वो मैं अविशा से ही भराऊंगी। तो ये चीज़ हो गई। अब अविशा माँ को रोकती है और कहती है लेकिन माँ मुझे एक और चीज़ चाहिए। माँ पूछती है हाँ बेटा बोलो क्या। तो वो कहती है क्या गुलाब जामुन मिल सकता है मेरे बर्थडे के दिन। तो माँ खुश हो जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। अगले ही दिन माँ अपनी बेटी अविशा को लेकर जाती है और उसके हाथ से अपने रामू काका के बेटे की फ़ीस भराती है। तो इससे हमने बच्चों आज क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि दूसरों के प्रभाव में आकर हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हम देख कर आए हैं। साथ में जब भी हमारे मम्मी पापा हमें कुछ समझाते हैं हमें उस बात को समझ जाना चाहिए क्योंकि वो कुछ सोच समझ कर ही हमें कुछ समझा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो पैसा बचा हमने उसे किसी की मदद की, है ना, किसी की लाइफ सुधारी, किसी को एजुकेशन दिया और बाकी बचे हुए पैसों से हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा मदद की भावना हमारे मन में और दिमाग में रहनी चाहिए। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, कीजिए, लेकिन किसी को दिखाने के चक्कर में कभी मत कीजिए। खुश रहिए एंड जिन जिन का बर्थडे आ रहा है आराम से सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू।